पहली खबर, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों महिलाओं के खाते में मंगलवार को 1596 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग की इस योजना में चुनाव आयोग द्वारा पहले से स्कीम संचालित रहने के कारण किसी तरह के प्रतिबंध से इनकार कर दिया था, जिसके चलते यह राशि महिलाओं के खाते में भेजी गई है। अगले माह ट्रांसफर होने वाली राशि के लिए नई सरकार फैसला करेगी। पहले 10 नवंबर को किस्त आनी थी, लेकिन इसी दिन धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली का त्योहार है, इसलिए महिलाओं को राशि खर्च करने की प्लानिंग के लिए सरकार ने 3 दिन पहले पैसा ट्रांसफर किया है। अब अगली राशि नई सरकार के गठन के बाद ट्रांसफर होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल निवाड़ी की ओरछा पहुंचे। यहां पर उन्होंने राम राजा सरकार के दर्शन किए। उसके उपरांत पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि सरकार का आशीर्वाद मिला है। राम राजा सरकार का आशीर्वाद लेकर के हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आशीर्वाद हम लोगों पर रहेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार हादसे का शिकार हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति समेत 3 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा से जनसंपर्क कार्यक्रम निपटाकर नरसिंहपुर लौट रहे थे। भोपाल में चुनावी ट्रेनिंग के दूसरे दिन कुल 72 कर्मचारी गायब रहे। 2 दिन में कुल 172 कर्मचारी गैर हाजिर रहे। इनके लिए 9 नवंबर को ट्रेनिंग शेड्यूल तय किया गया है। यदि इसमें भी गायब रहते हैं तो वे सस्पेंड होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने नोटिस जारी कर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। दमोह में पहली बार आज पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। इसको लेकर इमलाई फैक्ट्री के समीप 45 एकड़ जमीन को साफ कर सभा स्थल, 3 हेलीपैड और वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सीधी में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं से, किसानों से, सभी से झूठ बोला है। इनके चेहरे पर असर ही नहीं होता, इतनी आसानी से झूठ बोल लेते हैं। इन्होंने कहा था कर्ज माफ करेंगे, लेकिन इनका वादा झूठा निकला। मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी ने कहा कि आदिवासी बजट में 5 गुना वृद्धि की गई है। भाजपा सरकार बैगा, भारिया, गोंड, सहारिया इनके लिए योजनाएं चलाई हैं। विश्वकर्मा साथियों को कांग्रेस ने कभी नहीं पूछा। भाजपा उनके लिए विशेष विश्वकर्मा योजना लेकर आई है। इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार शाम भोपाल पहुंचे। यहां भोपाल के मल्टी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं पहली बार पार्टी के प्रचार के लिए आपके इलाके में आया हूं। खड़गे ने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 के ऊपर ला रही है। हमारी सरकार महंगाई, बेरोजगारी खत्म करेगी। मध्य प्रदेश के 80 उम्र के बुजुर्ग वोटर या फिर ऐसे मतदाता जो चलने फिरने में असमर्थ हैं और 17 नवंबर को पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकेंगे, उनके लिए पहली बार वोट फ्रॉम होम सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा भोपाल, बुरहानपुर में मंगलवार से शुरू हुई। इंदौर, रायसेन, शाजापुर में एक दिन पहले 6 नवंबर को इस सुविधा के जरिए घर बैठे वोट डाले गए। मंगलवार को 80 के उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के 1566 वोट डाले गए। पुलिस सुरक्षा के बीच मतदान दल बुजुर्गों, दिव्यांगों के घर तक पहुंचकर वोट डलवा गए। पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी हुई। मतदाताओं से डाक मत पत्र डलवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले भोपाल के सोम ग्रुप के मालिक जगदीश अरोड़ा के यहां आईटी ने छापा मारा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में सोम ग्रुप के करीब 50 ठिकानों पर टीम पहुंची है। भोपाल शाहपुरा थाना क्षेत्र सहित कई जगह टैक्स चोरी के आरोप में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार आईटी टीम में इंदौर और मुंबई के अधिकारी शामिल हैं। देश के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 6वीं से 12वीं तक की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार की है। इसे आगामी 2 महीने में फाइनल कर लिया जाएगा। यह जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी। याचिका में बताया था कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण गरीब परिवारों की लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार को एक पॉलिसी बनाने का निर्देश जारी किया था। दिवाली के चलते खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने अलग अलग इलाकों में मिठाई की जांच करने निकली। पहली बार एक ही दिन में मिठाई के 30 से ज्यादा सैंपल लिए गए। अफसरों का कहना है कि यह कार्रवाई लगातार चलेगी ताकि मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके। इंदौर के जेल में कैदी बाल्टी पर गिरने के दौरान उसकी रॉड निकलकर व्यक्ति के गले के आर पार हो गई। रॉड गले के अंदर लैरिंग्स, कंठ वाली नली के अंदर से चली गई थी। इसके बाद उसे MY अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे की जटिल सर्जरी के बाद उसे बाहर निकाला। पेशेंट अभी अस्पताल में एडमिट है तथा हालत अच्छी है।
इस चुनाव में सोशल मीडिया नेताओं के लिए जनता से संवाद करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। एक उम्मीदवार के लिए सोशल मीडिया पर 6 से 8 लोगों की टीम काम कर रही है। कहीं कहीं तो 12 से 15 लोगों की टीम सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाल रही है। इसमें औसतन 4 से 6 लाख रुपए प्रतिमाह तक का खर्च किया जा रहा है। जल्द ही स्कूल और कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की पढ़ाई शुरू होगी। यूजीसी ने पिछले दिनों देश भर में यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत एआई की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर सर्कुलर जारी किया है। 4 माह के देव शयनकाल के बाद देवउठनी एकादशी पर 23 नवंबर से फिर शादी विवाह की शुरुआत हो जाएगी। साल के अंतिम 2 माह में केवल 14 दिन ही मुहूर्त रहेंगे। आखिरी मुहूर्त 15 दिसंबर को है। इसके बाद खरमास लगने के कारण 1 माह विवाह नहीं हो सकेंगे। उसके बाद विवाह मुहूर्त मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से शुरू होंगे। मुरैना में महिलाओं को साड़ियां बांटी गईं। मामला जिले के अंबाह क्षेत्र के रछेड़ गांव और जौरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। महिलाओं को जो साड़ियां बांटी गई हैं, उनके रैपर पर कमल का फूल बना हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को साड़ियां बीजेपी प्रत्याशी ने बांटी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ताजा अपडेट है। सरकार ने लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। जिन किसानों ने योजना की 15वीं किस्त का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अपना नाम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। संभावना है कि दिवाली के बाद 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 30 नवंबर से पहले अगली किस्त के 2-2 हजार रुपए खातों में भेजे जा सकते हैं। सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा। केंद्र सरकार देश भर में 27.5 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली से आटे के वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 और 30 किलो के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। कमलनाथ छिंदवाड़ा में 5 दिन के प्रवास पर है। कल कमलनाथ आदिवासी विकास खंड तामिया के चावल पानी में सभा के दौरान मंच पर भावुक हो गए। ये वाकया उस समय का है जब मंच पर झुन्नारदेव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सुनील उइके भाषण दे रहे थे। विधायक सुनील उइके आरोप लगा रहे थे कि मौजूदा भाजपा सरकार बफर जोन में लोगों को परेशान कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार में सभी को व्यवस्थित किया जाएगा। कमलनाथ ने मंच पर भाषण के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश का बोझ कंधे पर है। मैं 17 तारीख तक यह बोझ आपके कंधे पर डालना चाहता हूँ। 17 तारीख के बाद मैं संभालूंगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, इसलिए कांग्रेस सरकार महिलाओं के खाते में 1500 रुपये प्रतिमाह देगी। पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से परेशान आशा उषा कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने हाथ जोड़कर दीपावली के पहले वेतन जारी करने की मांग की। आशा उषा कार्यकर्ता संघ की जिला अध्यक्ष विनीता शर्मा ने बताया कि पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है।